वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं इस समय ध्वनि के चैप्टर को। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ध्वनि के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आज आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका पिच। से कहते हैं ना, आवाज़ कितने पिच की आवाज़ है, पिच कहलाता है। और पिच से क्या मतलब होता है कि आपकी आवाज़ मोटी है या आपकी आवाज़ पतली है ना। प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता या पिच कहा जाता है। स्त्रियों की आवाज़ जो है वो पतली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ जो है वो मोटी होती है। यानी उच्च तारत्व की जो ध्वनि होती है वो उसकी अब जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, और निम्न तारत्व की जो ध्वनि होती है उसकी आवाज़ मोटी होती है। तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि स्त्रियों की आवाज़ पतली होती क्योंकि वो उच्च तारत्व की होती है, और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि वो निम्न तारत्व की ध्वनि होती है। और ये सब काहे पे डिपेंड करता है, ये ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है। यदि ध्वनि की अधिक तारत्व की ध्वनि जो होगी उसकी जो है आवृत्ति अधिक होती है। महिलाओं की आवाज़ अधिक तारत्व की होती है तो उनकी आवृत्ति जो है वो अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है, और निम्न तारत्व की ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कम होती है। ठीक है। दूसरी बात है प्रबलता। ध्वनि का दूसरा गुण है प्रबलता। प्रबलता से क्या मतलब होता है ना, इंटेंसिटी या प्रबलता। प्रबलता जो है वो काहे पे निर्भर करती है। प्रबलता जब कान को ध्वनि धीमी सुनाई देती है तो उसकी प्रबलता कम होती है। हम कहते हैं धीरे धीरे आवाज़ आ रही है तो उसकी प्रबलता जो है वो कम होगी। जब कान को ध्वनि तेज आवाज़ सुनाई देगी तो उसकी प्रबलता अधिक होगी, है ना। यदि ध्वनि तरंगों के आयाम छोटे होते हैं तो ध्वनि जो है धीमी या मृदु होती है, और जब ध्वनि तरंगों के आयाम बड़े होते हैं तो धीमी जो है वो कर्कश होगी या भारी होगी। और इसको हम क्या में नापते हैं, इसको हम डेसिबल में नापते हैं। इसकी प्रबलता को हम डेसिबल नाम का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता नापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो ध्वनि एक सामान्य आदमी के लिए अधिक होती है, प्रबलता उसकी अधिक होती है, वही एक बहरे आदमी के लिए इसकी प्रबलता क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है गुणता। तीसरा गुण ध्वनि का गुणता। गुणता क्या होता है, गुणता कहते हैं कि क्वालिटी, है ना। विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा ध्वनि निकाली जाती है और उस ध्वनि की तीव्रता में अंतर होता है। एकल आवृत्ति ध्वनि को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। और जो कई अनेक यंत्रों से निकलती है ध्वनि, एक साथ समवेत होकर निकलती है, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो एक ही जना ध्वनि निकालता है उसको हम टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्तियों से जो उत्पन्न होती ध्वनि, अनेक वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं, हम किसी का स्वर कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। आगे समझ में, तीव्रता क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। इतने आपको मैंने वो बता दिए कि इतने गुण होते हैं। और तीव्रता भी मैंने आपको बताया है कि तीव्रता, चौथा गुण है तीव्रता। ठीक है। तीव्रता किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एकांक क्षेत्रफल से उत्पन्न प्रत्येक सेकंड में जितनी ऊर्जा ध्वनि की उत्पन्न होती है उसको हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता जो है वो समान होने पर भी एक ध्वनि जो है वो दूसरे की अपेक्षा अधिक सुनाई देती है ना। तीव्रता समान है दो ध्वनियों की, लेकिन एक ध्वनि हमें अधिक सुनाई देती है और दूसरी ध्वनि हमें कम सुनाई देती है। ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये सब मैंने आपको क्या बता दिए, ये ध्वनि के अवलक्षण बताए। मेरे चैनल को देखते रहिए। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, और आप इसको अपने अन्य मित्रों में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के लिए आपको कुछ भी मुझे देना नहीं है। धन्यवाद।